तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मुस्तफ़ा वकार एंड वेलकम बैक टू एमडब्ल्यू ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, ईरान और इसराइल की वॉर की वजह से जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो या स्टॉक्स, तो बहुत बुरी तरीके से ब्लीड कर रही हैं, बहुत बुरी तरीके से डंप कर रही हैं। तो एक तो कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में बिठा लें कि डंप इज़ इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जितने भी डंप आते हैं यार, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, आपने उसको अवेल करना है। तो हमारी जो स्टॉक्स के ऊपर जो क्या कहते हैं एक वीडियो थी, वो हमारी एडिट हो रही है, वो हम जल्दी क्या कहते हैं यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो अगर आप स्टॉक्स इन्वेस्टर हो तो आप उधर से फ़ायदा उठा सकते हैं, उधर से अपना रिस्क कैलकुलेट करके खुद से आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आज हम क्रिप्टो, जो लोग क्रिप्टो करते हैं उनके लिए ये वीडियो उनके लिए कि हम ये जो आल्ट कॉइन्स हैं वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में आपको, अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया और आप क्रिप्टो के इन्वेस्टर हो, अगर आपके मुल्क के अंदर लीगल है और आपको कोई इशू नहीं है, तो आप आराम से इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, तो मैं आपको पहले वीडियो शुरू करने से मैं एक नॉर्मल सा डिस्क्लेमर दे दूं कि जितने भी ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, स्पेशली क्रिप्टो, वो पाकिस्तान के अंदर अभी ग्रे जोन में है। तो जिन लोगों के लिंक्स होते हैं वो कर लेते हैं और जो लोग नहीं होते वो नहीं करते। तो आपने अपना रिस्क मैनेज खुद करना जाना है। मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर भी इन्वेस्टेड नहीं हो और आप एक न्यू इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हो, तो क्रिप्टो की तरफ बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है यहाँ पे। 2025 के जो जितने भी ट्रेडर्स, उनको पता होगा 2025 के अंदर कितनी ज़्यादा मैनिपुलेशन हुई है। और जितना भी न्यू ट्रेडर है उन्होंने अपना पूरे अकाउंट खाली कर दिए हैं। वो स्पॉट ट्रेडिंग करके उन्होंने अपने पूरे अकाउंट खाली कर दिया। फ्यूचर ट्रेडिंग तो दूर की बात है। तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं हमने एक स्टॉक के ऊपर एक अच्छी सी एक न्यू बड़ी वीडियो बनाई है, जिसके अंदर हमने 6 पाकिस्तान के बेस्ट स्टॉक्स कवर किए हैं उसके अंदर। तो वो भी जल्द यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। और जो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टर हैं और जो काफ़ी देर से इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूँ कि जितने भी 5 ऑल्ट कॉइन्स हैं जो आप बाई कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन होने जा रहा है वो सुई होने जा रहा है। तो सुई अपने जो कहते हैं मेरा जो एक स्पॉट लेवल है उसे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। तो इसका जो अच्छा स्पॉट लेवल है वो ये है, वरना आप इसको करंट प्राइस पे भी बाय कर सकते हो। जितने भी आप इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो आपने एक ही बारी में हमेशा बाय नहीं करना होता। आपने पहले एक लेवल से बाय करो, फिर अगर वो नीचे आ जाए तो वो नीचे से बाय कर लो। अगर आप करंट प्राइस से अगर आप बाय करना चाहते हो तो अपना रिस्क कैलकुलेट करके खुद कर सकते हो। अच्छा, तो मैं आपको बात बता दूँ, लोग कहते हैं कि आप स्टॉप लॉस क्यों नहीं बताते। देखो, आप हर बंदे के ना अपनी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, हर बंदे का अपना होता है, तौर तरीका होता है। तो अगर मैं हर बंदे को बताऊं कि इतना लो, तो वो बात नहीं बनती। अब मैं आपको बता दूं कि 10% का आप इसका स्टॉप लो, तो जो बंदा 10% का लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता उसका क्या। तो आप जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं उस हिसाब से आपने लेके चलना होता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि आपका पैसा आपने जिस तरीके से लेके चलना है वो आपकी मर्जी। मैंने हमारा जो यूट्यूब चैनल का बनाने का मकसद ये है कि हमने आपको एक मेन जनरल आइडिया देना है कि आप इस तरह से बाय जोन है, ये सेल जोन है, रिस्क कैलकुलेट आपने खुद करना है। ना हमारा आकर प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर आपके साथ कोई हमारा कोई ताल्लुक है, यानी अगर आपको प्रॉफिट होता है ना हम आपसे प्रॉफिट मांगते हैं। तो यही है, अगर आप प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे तो हम लॉस क्यों शेयर करें। एक तो हो ना कि आप हमारे सिग्नल्स यूज़ करें, मैं आपको कोर्स भेज रहा हूँ या मैं आपको कम्युनिटी के अंदर रखा हो कि आप प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट भी 50% मेरा, तो तब बात बनती है कि लॉस के हम जिम्मेदार हों। लॉस के जिम्मेदार हम कोई नहीं। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी यही बताया था कि हम आपके लॉस के जिम्मेदार नहीं है, हमने आपको बस एक जनरल आइडिया देना है। तो ये जो क्रिप्टो का ये जो बहुत ज़्यादा अच्छा ये सुई की जो कॉइन है, इसका ये बहुत अच्छा स्पॉट जोन है। अगर आप बाय ये यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो तो सुई को यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और मैं अभी ये कह रहा हूँ कि सुई थोड़ा सा नीचे है, तो आप इस जोन से भी बाय कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा जोन लग रहा है मुझे, यहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट बाय आप यहाँ पे कर लें, फिर जो नीचे आती है तो ये $2 पे एक अच्छा स्पॉट जोन है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो पहला, और इसके मैं सेल टारगेट सोचता हूँ कितना कर सकते हैं। तो आप ये सुई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी बहुत बड़ा मार्केट कैप है। अगर आप सुई यहाँ पे भी इसको बाय करते हैं तो आप इसको $6-7 पे बेच सकते हैं, जो हमारा प्रॉफिट बनता है 200% आराम से आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो दूसरा ऑल्ट कॉइन हमारा होने जा रहा है नियर बहुत अच्छे अपने स्पॉट जोन में आया हुआ है। इसके अंदर आप बाइंग करना चाहते हैं तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत अच्छा इसका स्पॉट जोन है, ये अपने बेस्ट एरिया पे आया हुआ है। यानी अगर आप बुल सीज़न का वेट कर रहे हैं ना, तो यानी अगर आप अभी भी इससे डर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप अभी भी कह रहे हैं नहीं नहीं अभी पता नहीं ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप फिर, मैं आपको क्या ही बोलूँ, आप पागल हैं। फिर ऐसे बात नहीं होती। ये एक सिर्फ आर्ट सीज़न का, यानी अगर जो बंदा आर्ट सीज़न का वेट कर रहा है उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जितने भी क्या कहते हैं क्रिप्टो के कॉइन्स हैं अभी बहुत ज़्यादा नीचे आए हुए हैं। ये सिर्फ डंप इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, और ये जितना अच्छा डंप आया है ना, ये अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। ये जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो पागलों की तरह यहाँ पे बाय करेंगे। तो ये आपका एक बहुत अच्छा जोन है नियर के लिए, आप यहाँ पे अच्छा बाय कर सकते हैं। और इसके मैं प्रॉफिट आपको टारगेट बता दूँ कि इसके टारगेट्स क्या होने वाले हैं। तो ये आपको आराम से $8 to $9 पे आपको देखने को मिल सकता है इस बुल सीजन में। ये एक इसकी मेन रेजिस्टेंस है,
यहाँ से नीचे यहाँ पे अगर आप, ये मैं आपको प्रैक्टिकल टारगेट बता रहा हूँ, वरना लोगों की प्रिडिक्शन तो पता नहीं क्या क्या ऑल टाइम हाई। तो एक प्रैक्टिकल टारगेट ये नहीं होता कि आपको पता है क्रिप्टो के अंदर इतने सारे कॉइन्स आ गए हैं, तो मैं भी अभी ये जो मेरा आखिरी बुल सीजन होगा इसके बाद मैं क्रिप्टो के अंदर कम इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर ना बहुत ज़्यादा कॉइन्स आ गए हैं। ठीक है, लीगल इलीगल के इश्यूज अलग है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर ना इन लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। वो जो ट्रंप आया था, ट्रंप ने अपना कॉइन लॉन्च किया, ठीक है, और वो टॉप 3 में आ गया था। अब उसने फिर बाद में रकूल कर दिया, वो $70 से $7-8 पे चल रहा है आजकल। तो ये जो क्रिप्टो के अंदर ना बहुत ज़्यादा सेचुरेशन हो गया, बहुत ज़्यादा कॉइन आ गए हैं, तो बेहतर ये है कि आप भी स्टॉक की तरफ चले जाएं, वरना बहुत पूरी तरीके से आप मैनिपुलेट होंगे। तो इसके सेल टारगेट्स मैं आपको बता दूं, तो इसके सेल टारगेट्स जो न्यूट्रल टारगेट है वो $7 है, वरना आप जितना मर्जी इसको होल्ड करें। अगर आप फजूल एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं तो आप $14-16 पे भी आप इसको देख सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि ये $1000 जाए, वो क्या कहते हैं 1000% प्रॉफिट देगा, नहीं ऑल टाइम ब्रेक करेगा। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बहुत सेचुरेशन हो गया, तो लोग के बीम कौन सी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं पता नहीं, बहुत बुरा हाल हो गया। तो आप इसका एक न्यूट्रल टारगेट इसको यहाँ पे रख सकते हैं, आपको 340% का यहाँ पे रिटर्न दे देगा। दूसरा, अगर हम बात करें बीबी कॉइन की, बाउस बिट जो हमारा तीसरा आल्ट कॉइन है, तो वो अपने स्कोर जोन से नीचे आया हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप बाइंग बना रहे हैं तो ये अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर आप अच्छी बाइंग बना सकते हैं। जो इसका जो बहुत बड़ा इसका जो क्या कहते हैं ये वो है सेल टारगेट है, तो वो ये है, आप इसको यहाँ पे बेच सकते हैं। तो ये अभी इसके एक बाय जोन है, यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, और ये अभी इस स्पोर्ट जोन से नीचे है, तो आपने अच्छे तरीके से अपना रिस्क कैलकुलेट करके चलना है। तो चौथा हमारा कॉइन है ADA कार्डानो, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो अभी बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है। ये अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसको बाय करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं, ये गोल्डन मौका है, आप इसको बाय कर सकते हैं। ये अपनी बेस्ट स्पोर्ट जोन के अंदर है, आप इसको, यानी मैं कह रहा हूँ अगर यानी अपना बेस्ट आल्ट कॉइन बताऊँ ना जो बाय अभी इस वक्त है, तो वो कार्डानो है। कार्डानो अपने इतने अच्छे स्पोर्ट जोन में आया हुआ है ना, क्या की सोच है। ये अपना आराम से एक बहुत अच्छा आपको यहाँ से प्रॉफिट दे सकता है, या आपको $2 तक पे तो आराम से देख सकता हूँ। अगर मैं अपना बताऊँ, अगर मैंने इसके अंदर बाइंग बनाई हुई है, तो मैं इसको 1.60 1.70 से पहले बिल्कुल मैं नहीं बेचूंगा। एटलीस्ट 200% प्रॉफिट तो उसके अंदर मैं लेके रहूँगा। हमारा पांचवा और फाइनल प्रोजेक्ट है, वो है .USDT। ये बहुत अच्छा यानी प्रोजेक्ट है, यानी अगर कोई अपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, जो कहते हैं लोग कहते हैं 1-2 साल के लिए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमें 1.5-2 साल बाद अच्छा प्रॉफिट हो जाए, तो ये डॉट जो कॉइन है बहुत पोल्का डॉट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो अभी अपने स्पोर्ट जोन के नीचे आया हुआ है, तो आपने इसके अंदर अपना रिस्क कैलकुलेट करके जाना है, क्योंकि कोई पता नहीं अब अपना नया लो बना दे। तो ये इसका भी करंट प्राइस है, आप बाय कर सकते हैं, और फिर अगर और नीचे आए तो आप अपना DCA $1 कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बार बार ये बताता हूँ, डंप इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और अपनी जितनी भी बाइंग्स हैं वो करें। इससे सेल टारगेट से पहला टारगेट मैं आपको बता दूँ, तो इसका पहला टारगेट होगा 250% का, जो एक अच्छा टारगेट है। यहाँ पे आप अपना यानी 70% पोर्टफोलियो बेच सकते हैं और एक थोड़ी सी तो करेक्शन का वेट कर सकते हैं। वरना अगर आप सीधा ही सीधा कहते हैं तो ये मैक्सिमम क्या कहते हैं $16, और बहुत बहुत बड़ी बात होगी अगर ये 600% क्या कहते हैं पंप हो गया, $23 में चला गया। ये अगर यानी बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं इन्वेस्टर आ गए ना, बहुत बड़ा ही बुल रन आ गया, तब ये हम टारगेट अचीव होता देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप स्टॉक्स इन्वेस्टर हैं तो उसके ऊपर भी हमारी एक डिटेल वीडियो आ जाएगी। अगर पाकिस्तान के स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे हम बाइंग जोन बता देंगे और एक फ्यूचर टारगेट बता देंगे जो आपको 2 से 2.5 साल के अंदर एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आप वो हमारी लाजमी देख लीजिएगा वीडियो, हमें सब्सक्राइब करें, हमारा बेल आइकन ऑन कर दें, जैसे ही हमारी स्टॉक वीडियो वाली वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हमें इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करके रखना है। आज मैं इंस्टा में यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करके रखना है, क्योंकि जितने भी छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं, जब मार्केट अपडेट न्यूज़ वगैरह कवर करनी होती है तो हम इंस्टा पे करते हैं। स्टोरी के ज़रिए आपको 1-2 मिनट के अंदर पता लग जाता है क्या न्यूज़ आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।